चैप्टर 1। एक पुराना सेब का पेड़। एक विशाल सेब का पेड़ एक गांव के बीच में खड़ा था। उसकी मोटी शाखाएं फैली हुई थीं और उसकी गहरी छाया गर्मी से बचाव करती थी। पेड़ का रूप स्वयं अपने गौरव और शक्ति का प्रतीक था। एक दिन एक छोटा सा लड़का पेड़ के नीचे आया और धीरे धीरे उसकी गहरी छाया में घुसने लगा। वह अपने छोटे छोटे कदमों से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया और अंत में पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया। उसका जोशीला चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था और उसकी बेफिक्र नजरें पेड़ की विशालता पर टिकी थीं। लड़के ने धीरे से पेड़ की एक शाखा को पकड़ा और धीरे धीरे उसकी तरफ चढ़ने लगा। उसके छोटे हाथ पेड़ की छाले भरी छाल को पकड़े हुए थे और वह लगातार ऊपर चढ़ता गया। जब वह शीर्ष पर पहुंच गया तो उसका चेहरा एक बड़ी खुशी से जगमगा उठा। वह शाखा पर बैठ गया और अपने चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। वह गांव के घरों और मैदानों को देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें अधिक देर तक पेड़ की जड़ी बूटी से घिरे हुए छोटे छोटे पत्तों पर ही टिकी रहीं। उसने धीरे धीरे अपने हाथ से एक सेब तोड़ा और उसे मुंह में डाल लिया। वह उसका एक छोटा सा टुकड़ा चबाता हुआ मस्ती से मुस्कुराने लगा। पेड़ ने लड़के की इस खुशी को देखकर अपनी शाखाएं हिलाईं, मानो वह भी इस खुशी का हिस्सा बनना चाहता था। लड़का पेड़ के साथ अंतःक्रिया करता हुआ धीरे धीरे पेड़ के पत्तों में लिपट गया और सो गया। पेड़ ने अपनी छाया लड़के पर डाल दी, मानो वह उसे अपने प्यार में लिपेट लेना चाहता था। जब लड़का जाग उठा तो उसने देखा कि दिन ढल चुका है और सूरज अस्त होने को है। वह धीरे धीरे पेड़ से उतरा और मैदान में दौड़ने लगा खेलने के लिए अन्य बच्चों के पास। पेड़ उसे जाते देखकर थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। वह जानता था कि लड़का अगले दिन फिर से उसके पास आएगा। अगले दिन लड़का फिर से पेड़ के पास आया। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और शीर्ष पर बैठकर अपने हाथों से एक सेब तोड़ लिया। वह उसके कुछ टुकड़े चबाता हुआ फिर सो गया। ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन दोहराती रही। लड़का हर दिन पेड़ पर चढ़ता, सेब खाता और छाया में सो जाता। पेड़ खुद को अपने इस छोटे मित्र की देखभाल करने में खुश महसूस करता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसके बाल लंबे हो गए, उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसकी क्रियाएं भी बदलने लगीं। वह अब उतनी बेफिक्र नहीं था और पेड़ के पास आना भी कम कर दिया था। पेड़ ने देखा कि उसका मित्र अब उसकी तरह इतना उत्साहित नहीं है। एक दिन लड़का पेड़ के पास आया। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। पेड़ ने देखा कि उसकी आंखों में कुछ शांति नहीं थी। क्या बात है मेरे दोस्त? पेड़ ने धीमे स्वर में पूछा। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? लड़के ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे खिलौनों की जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ ने समझ लिया कि उसका मित्र बड़ा हो गया है और अब वह बच्चों की तरह खेलना पसंद नहीं करता। उसने सोचा कि वह कुछ कर सकता है ताकि लड़का खुश हो जाए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पेड़ ने कहा, लेकिन तू मेरे सभी सेब तोड़कर बेच सकता है और पैसे कमा सकता है। लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ा और उसके सभी सेब तोड़कर अपने साथ ले गया। पेड़ खुश था कि उसका मित्र खुश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद लड़का वापस नहीं आया। पेड़ उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। पेड़ अब अकेला और उदास महसूस करने लगा। वह जानता था कि उसका मित्र अब उसके पास नहीं आएगा और वह उसकी मौजूदगी का आनंद नहीं ले पाएगा। ये कहानी का पहला अध्याय था जिसमें एक छोटे लड़के और एक विशाल सेब के पेड़ के बीच एक खास रिश्ते की शुरुआत हुई। लड़के की बेफिक्री और खुशी का वर्णन किया गया है, जबकि पेड़ उसके साथ खेलने का आनंद लेता है। अब आगे की कहानी में देखेंगे कि लड़के का बड़ा होना और उसके पेड़ के साथ खेलना छोड़ देना कैसे प्रभावित करता है।